नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इसी क्रम में 1 फरवरी को बजट भी पेश किया जाएगा, लेकिन जिस साल चुनाव होता है उस साल फुल फ्लेज बजट पेश नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए बजट पेश किया जाता है, उसी को अंतरिम बजट कहते हैं। उसमें सरकार के खर्चे में कोई दिक्कत न हो, सुचारू रूप से सब काम का चलता रहे, इसके लिए ये बजट पेश किया जाता है। माना जाता है कि ये सरकार जाएगी, अगली कोई दूसरी सरकार आएगी तो उसे मौका मिलना चाहिए कि जब वो सत्ता में आए तो अपने हिसाब से देश का रोड मैप तय करे, बताए कि कितनी आय होगी, कितना व्यय होगा, कैसे देश का विकास होगा, किसको क्या मिलेगा। चूँकि ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट है और पीएम मोदी के 2 शब्द आजकल बहुत चर्चे में हैं। एक तो मोदी की गारंटी और दूसरा कि उन्होंने जब जाति जनगणना को लेकर के विपक्ष ने शोर मचाना शुरू किया तो कहा था कि देश में सिर्फ 4 ही जातियाँ हैं, गरीब, महिला, किसान और नौजवान। इसी को ज्ञान भी बोलते हैं संक्षिप्त में। जी से गरीब, ए से अन्नदाता, वाई से युवा और एन से नारी। तो इस ज्ञान के लिए क्या लेकर के आने वाले हैं पीएम मोदी और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है। खासकर कृषि क्षेत्र में तो महिलाओं के लिए भारी भरकम ऐलान किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय महिलाएं दुनिया भर के कृषि श्रम में 43% हिस्सेदारी रखती है। भारत के ग्रामीण इलाकों में इनकी कुल एग्री लेबर में 84% की भागीदारी है। पीएम किसान के तहत महिला किसानों के उत्थान के लिए अलग से बड़े ऐलान हो सकते हैं। महिलाओं के लिए जिन बड़े ऐलानों को किए जाने की संभावना है उसमें बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी की बात शामिल है। 10 साल में 30% ये बढ़ चुका है। इसके अलावा बजट में महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जैसी योजना लाने का भी ऐलान हो सकता है। महिलाओं को वित्तीय तौर पर मजबूत बनाने के लिए कौशल विकास की योजना भी लाई जा सकती है। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ा करके 12,000 तक किया जा सकता है। मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और ज़्यादा मानदेय देने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए महिलाओं को ब्याज रहित लोन की भी पेशकश की जा सकती है। आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के लिए चुनाव से पहले पिटारा खोलने में सरकार बिल्कुल कंजूसी नहीं बरतेगी। भारत में लेबर फोर्स में महिलाओं की 24% हिस्सेदारी है, जबकि जीडीपी में इनका योगदान महज 17% है। इतनी कम भागीदारी से भारत के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना आसान नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक की माने तो भारत में महिलाओं और पुरुषों की लेबर फोर्स में बराबर हिस्सेदारी होने से देश की जीडीपी में 27% का भारी उछाल आ सकता है। अगर 50% महिलाएं भी वर्कफोर्स का हिस्सा बन जाती है तो भारत की विकास दर 1.5% तक उछाल मार सकती है और 9% तक पहुंच सकती है। ऐसे में लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स बजट 2023 के मुकाबले 25% तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ठीक इसी तरीके से युवाओं और किसानों के लिए भी बहुत कुछ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सुना आपने, इस पर फोकस रहेगा अंतरिम बजट। बेशक कोई योजनागत नीतिगत बड़ी योजना का ऐलान न हो, लेकिन छोटी मोटी रियायतें जरूर मिलेगी इसमें। और ख़ास तौर से ये 4 वर्ग तो आस लगाए बैठा है। मिडिल क्लास तो हर बार सोचता है कि कुछ न कुछ रियायतें मिलेगी। देखने वाली बात यह है कि मोदी सरकार अंतरिम बजट कैसा पेश करती है। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर।